हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एचएसएससी एग्ज़ाम लीक को रोकने हेतु दोस्तों एचएसएससी के कई एग्ज़ाम लीक वगैरह हुए। हरियाणा में एग्ज़ाम वगैरह लीक हुए और कुछ को कैंसिल किया गया, कुछ को नहीं किया गया। तो एग्ज़ाम आगे लीक ना हो, आगे नकल ना लगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कानूनी एक ड्राफ्ट कोर्ट में नहीं बल्कि विधानसभा में पेश किया गया और युवाओं के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देशिता और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आपके लिए जॉब और जॉब से जुड़ी अपडेट सही समय पर लेके आई जाती है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर में देखिए ये न्यूज़ आई हुई है, तो मैं आपको सारे न्यूज़पेपर में जो मुख्य पॉइंट है उनको आपके सामने बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, भर्तियों की पवित्रता के लिए सुचिता कानून लीकेज में है तो भर्ती से बाहर। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने विपक्ष के विरोध को दरकिनार कर बनाया कानून। यानी कि दोस्तों, विधानसभा में ये जो कानून है, जो ये विधेयक है, ये पास हो गया है और यहाँ से पास हो गया। अब राज्यपाल इसके ऊपर साइन करेगा तो ये कानून क्या है, बन जाएगा। पहला स्टेप होता है दोस्तों सरकार की सोच होना, उसके बाद में सरकार इसको विधानसभा में पेश करे सभी के सामने। उसके बाद में वहाँ से पास हो जाए तो राज्यपाल के साइन होते हैं। उसके बाद में क्या है, सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है और उस चीज़ को लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका एक मुख्य पॉइंट होता है वो होता है विधेयक पास होना कोर्ट में, विधानसभा में, तो वहाँ पे ये पास हो गया। अब राज्यपाल भी सरकार का ही है तो सारी चीज़ें क्या है अब लागू हो जाएंगी। और ये कानून क्या है, हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है कि कुछ ना कुछ परसेंट जो नकल वगैरह है, जो पेपर लीकेज की घटना है, उन पे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट है क्या बोला गया, कानून के जरिए दूर होंगी सिस्टम में खामियां। तो मुख्यमंत्री साहब ने क्या बोला है, मुख्यमंत्री लाल ने सदन में कहा कि यह अच्छी बात है कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक का सबने स्वागत किया। सिस्टम में व्यापक कमियों को कानून के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सदन में लाया गया विधेयक उन पर लागू होगा जो परीक्षाओं के दौरान नकल को बढ़ावा देने में भागीदार होंगे। इस कानून से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा के दौरान नकल पर अंकुश के लिए यह कानून काम करेगा। पेपर सेटिंग से परीक्षा होने तक किसी भी स्तर पर अनुचित साधन प्रयोग का बढ़ावा देने के दोषी इस कानून के दायरे में होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो एक यूनिवर्सिटी वगैरह बात की गई है ना, जैसे कोई HBSC का एग्ज़ाम है, उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। यह होगी सज़ा और जुर्माना। पेपर लीक में शामिल गिरोह के लोगों पर अपराध साबित होने पर 7 से 10 साल तक की कैद और न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना होगा। जुर्माना नहीं दे पाने की स्थिति में उनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क कर इसकी भरपाई की जाएगी। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ या निरीक्षण दस्ते को डराने, धमकाने या लालच देने का आरोप साबित होने पर 2 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। भर्ती परीक्षा से जुड़ा कोई व्यक्ति पेपर लीक में शामिल होता है तो उसे 7 साल तक कैद और 1 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना भुगतना पड़ेगा। पेपर लीक में शामिल छात्र को 2 साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। इसके अलावा उस पर 2 साल के लिए किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो ये तो था आपका इसके बारे में। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती है, यदि नोटिफिकेशन आ जाता है और आप CET का फार्म नहीं भर पाते हैं, लेकिन आप नोटिफिकेशन के बाद भी क्या है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें नीचे बोली गई है, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया कि सरकार ने 78,701 युवाओं को नौकरी
दे दी है। पेपर लीकेज 28 नहीं सिर्फ 4। तो यहाँ पे बोला गया है कि बार बार विपक्ष के द्वारा या युवाओं के द्वारा कि 28 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सरकार का मानना कि वे लीक नहीं हुए, लीक तो सिर्फ 4 ही हुए हैं। ठीक है। और पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में 7 मुकदमे दर्ज, 35 लोग गिरफ्तार, कानून से रोकेंगे लीकेज। ठीक है। और भी है, एक सुझाव और दिया गया था, यहाँ पे देखिए एक सुझाव और दिया गया था। प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों से खत्म हो इंटरव्यू। बलराज कुंडू ने सदन में कहा कि यदि कांग्रेसियों में कमी थी तभी तो जनता ने भाजपा को सरकार चलाने का मौका दिया था। उन्होंने सुझाव दिया कि पूरे हरियाणा में 2-2 जिलों का एक क्लस्टर बनाकर अलग अलग पेपर दिए जाएं। आयोग का खर्च इसमें ज़्यादा ज़रूर होगा, लेकिन कोई पेपर लीक नहीं कर पाएगा। अगर पेपर लीक भी हुआ तो सिर्फ 2 ही जिलों का होगा। तो यहाँ पे एक सुझाव ये पेश किया गया था बलराज कुंडू के द्वारा। ठीक है। और शायद आप समझ गए होंगे, इसमें बताया अभी तो क्या है, पूरे हरियाणा में एक ही पेपर बनता है पूरे हरियाणा का HSSC का। और बलराज कुंडू जी का कहना है कि 2-2 जिलों का पेपर अलग, जैसे हिसार का और भिवानी का एक बनाया जाए, कुरुक्षेत्र का, यमुनानगर का एक बनाया जाए। इस तरीके से क्या है भाई, आपके जितने ज़िले हैं ना, जितने ज़िलों में एग्ज़ाम होना है, आप ज़िलों वाइज 2-2 ज़िलों का एक एक एग्ज़ाम बनाइए। 2 ज़िलों का एक, अगले 2 ज़िलों का एक, अगले 2 ज़िलों का एक, ताकि कोई यदि पेपर लीक हो भी जाए तो वो सिर्फ 2 ही ज़िलों का हो। और दोस्तों, जिस कंपनी ने ये पेपर छापा था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, यहाँ पे देखिए कंपनी से मात्र 5 लाख रुपए में बिका था पेपर। तो 5 लाख रुपए में कंपनी बिक गई थी। तो किसी अच्छी कंपनी को क्या है, ये काम सौंपना चाहिए जो मतलब इतनी जल्दी और इस तरीके से ये पेपर लीकेज ना हो। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और कुछ चीज़ें पता चली होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।